अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा हियर। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जहाँ पर आप पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, जब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। तो उस पर हमने पिछले थ्योरी में पिछले वीडियोज़ में हमने पूरी थ्योरी स्टडीज़ करी थी। और अभी हम लोग देख ही रहे हो क्वेश्चन नंबर 26A जो एग्जाम्पल है वो डिस्कस करेंगे विद डॉक्टर एस.के. सिंह की जो बुक है उससे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगी, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़ एंड नोटिफिकेशन। और प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। ई कॉमर्स जोन का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाकर आप पुराने वीडियोस देख सकते हो। चलो क्वेश्चन देखते हैं। राम एंड रहीम आर पार्टनर्स, दो पार्टनर्स थे। फ्रॉम 1 जनवरी 2019 विदाउट एनी पार्टनरशिप अग्रीमेंट। देखो ध्यान से, यहाँ पे कोई पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं हुई है, ठीक है ना। और दे इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल 20,000 and 10,000 respectively. On 1st July 2019, राम एडवांस्ड 5,000। यहाँ पे वर्ड पर ध्यान देना, राम ने एडवांस्ड किया यानी कि ये लोन है। कितना? 5,000। किस तारीख को दिया है ये भी ध्यान देना, क्योंकि आपको इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करोगे तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। 5,000 बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म विदाउट एनी अग्रीमेंट। सो विदाउट अग्रीमेंट, क्योंकि अग्रीमेंट तो इनके बीच में था ही नहीं। एज टू इंटरेस्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 2019 डिस्क्लोज अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 7,120। यानी कि इनकी जो प्रॉफिट हुई थी 2019 में वो कितनी हुई है? 7,120 हुई है। बट द पार्टनर्स कैन नॉट अग्री अपॉन द क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चंस ऑफ इंटरेस्ट एंड अपॉन द बेसिस ऑफ डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। जो पार्टनर्स है वो अग्री नहीं है, जो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है। एक बार मैं इसका हिंदी पढ़ देती हूँ, आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन साझेदारों में ब्याज और लाभ के बंटवारे के संबंध में कोई सहमति नहीं है, ठीक है ना। इस चीज़ के बारे में बोला जा रहा है। अपॉन द बेसिस ऑफ डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन देम गिविंग रीज़न। कारण देते हुए आय लाभ का बंटवारा कीजिए, ठीक है। तो ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। कैपिटल्स अपने को दिया है, बस मेन थीम यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया क्योंकि ये टॉपिक हमारा अलग है। पार्टनर्स का जो लोन है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो वो चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा नया चीज़ यहाँ पर आ गया और कुछ नहीं है। और वैसे भी इस क्वेश्चन में क्या है, एग्रीमेंट तो हुआ ही नहीं है, तो प्रोविज़न तो अपना लागू होना ही होना है, ठीक है। देखो कैसे बनाओगे इसको, क्वेश्चंस को आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे। थोड़ा सा मैं बड़ा और कर देती हूँ स्क्रीन को। देखोगे यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि सिंपल सी बात है, हमने पहले ही थ्योरी में पढ़ा है, जो पार्टनर्स लोन है, जो पार्टनर्स जो लोन लेकर आते हैं उस पे जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है उसका चार्ज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में तो होगा नहीं, इम्पॉसिबल है। तो आपको पहले एक खाता बनाना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक खाता बनाना होगा। इसको हम एक्सट्रैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलेंगे। एक अधूरा छोटा सा हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। तो जो लेज़र का फॉर्मेट है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो हम बनाएंगे। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, 6 कॉलम बनाना है। डेबिट एंड क्रेडिट लिखना है, एग्जाम में भी आप ऐसे ही काम करोगे, ठीक है। डेट क्या है? डेट देखो, डेट आप क्या डालोगे, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट हुआ है वो कब का हुआ? 31 दिसंबर 2019 का प्रॉफिट हुआ है। तो कितना प्रॉफिट हमारे क्वेश्चन में दिखाता है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला था कि ये जो यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि ये जो है द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 2019 डिस्क्लोज्ड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 7,120। बस सिंपली बोल दिया कि 2019 का जो प्रॉफिट है वो उसको डिस्क्लोज किया जा रहा है, वो है 7,120। कहीं डिस्कस नहीं किया गया कि हाँ इंटरेस्ट ऑन जो लोन है पार्टनर्स लोन उसको चार्ज किया गया, ऐसा कुछ बोला ही नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। यानी कि पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स जो लोन है वो प्रॉफिट पे चार्ज ही नहीं हुआ है। बिना
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज बिना चार्ज किए हुए आपका ये प्रॉफिट 7,120 आया है। तो इसको तो चार्ज करना बनता है, तो किस खाते में चार्ज करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करोगे, है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। जब आप पीएल अकाउंट जब आप बनाते थे क्लास 11 में, तो आप याद करिए हमारा जो नेट प्रॉफिट निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट कब निकलता है? जब हमारा क्रेडिट साइड जो अमाउंट होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा होता है ना, मोर होता है। और डेबिट साइड जो अमाउंट होगा वो क्या होता है? लेस होता है। क्या होता है? लेस होता है, ठीक है। तो क्रेडिट साइड जब मोर होता है तब ना यहाँ पे डेबिट में आप लिखते हो टू नेट प्रॉफिट, यानी कि आपके जो क्रेडिट बैलेंस क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जब एक्सट्रैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो हमेशा क्रेडिट साइड आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लिखोगे। यदि प्रॉफिट है तो, लॉस होता तो आप डेबिट साइड में लिखते हैं। लेकिन क्योंकि यह क्वेश्चन में बोल दिया है कि प्रॉफिट इतना हुआ है 7,120, तो आपने लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन 7,120। अब आपके पास क्वेश्चन में दिया था कि बंदा जो है वो कितना रुपया लेकर आया है? 5,000 लेकर आया। कितना लेकर आया? 5,000 लेकर आया। और हमने तारीख भी देखनी है, यानी कि डेट भी हमें देखना है। तो हमारे क्वेश्चन में जो डेट है वो कितना है? 1 जुलाई 2019। डेट क्या दिया हुआ है? 1 जुलाई 2019। अकाउंट क्लोज कब हो रहा है? 31 दिसंबर 2019 क्लोज मेरा है। तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक कितना महीना हुआ? हाउ मेनी मंथ? पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, है ना। तो इस 5,000 में जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 5,000 6/12 होगा, है ना। और क्योंकि इस क्वेश्चन में साफ बोल दिया गया है कि पार्टनरशिप डीड तो बनी ही नहीं है, अग्रीमेंट तो हुई नहीं थी, तो प्रोविज़न जो 1932 एक्ट का कहता है वो क्या कहता है? 6% कहता है। तो हम क्या करेंगे? 6/100 करेंगे। ये 0 कैंसिल, 6 2 12 एंड 2 3 6। कितना आ गया? 5 3 15 और 1 0। 150 रुपया तुम्हारा क्या बनता है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। समझ में आ रही है बात? इंटरेस्ट ऑन, पी से मैंने पार्टनर्स या शॉर्ट में पी लिख दिया है, पार्टनर्स लोन अकाउंट। 150 रुपया तुम्हारा क्या बनता है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब आप देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ दिख रहा है आपको? आपने चार्ज करना है टू इंटरेस्ट ऑन, किस तारीख को? 2019 को, दिसंबर 31 को। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी पार्टनर्स का नाम है वो भी लिख सकते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर 6 मंथ एट 6% पर एनम। कितना रुपया देखो लिखा हुआ है? 150। तो आई होप सो आप कैलकुलेशन करना सीख गए होंगे, मैंने बता दिया अभी, ठीक है। अब 7,120 आपका क्या है? प्रॉफिट है। उसमें से 150 रुपये को माइनस करो, जो बैलेंस अमाउंट बचेगा उस अमाउंट को हमको क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। ये एग्जैक्ट मेरा 6,970 रुपया क्या है? नेट प्रॉफिट है। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? और उसके बाद जब क्लोज करते हैं अकाउंट को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब हमको क्या बनाना है? अब हमें जो बनाना है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। इसमें क्या है? सेम डेट का कॉलम डालोगे, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। हमारा जो नेट प्रॉफिट है अगेन हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट 6,970 रुपये हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर सकते थे, बट क्वेश्चन में से कुछ बोला है क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए? नहीं, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है। तो जब कुछ बोला ही नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे। सिंपली 6,970 रुपया को क्या करेंगे? हम पार्टनर्स में बांट देंगे। तो क्या इनकी कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में दी हुई थी? एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में
ऐसा कहीं कुछ नहीं बोल रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया। तो हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932, उसमें क्या बोला, अगर कोई डीड नहीं बनी है, कुछ बना ही नहीं, कुछ क्वेश्चन में पूरा साइलेंट है, तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में हम इक्वल में क्या करेंगे, प्रॉफिट को बंटवारा कर देंगे, 1:1 में बंटवारा कर देंगे। तो जो 6,970 है उसको हम 1/2 राम को दे देंगे और 1/2 रहीम को दे देंगे और लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू राम्स कैपिटल अकाउंट कितना रुपया है, 3,485 और रहीम्स कैपिटल अकाउंट 3,485। ठीक है, कैलकुलेट करके अकाउंट क्लोज कर देंगे, दोनों को जोड़ करके समअप करके अकाउंट क्लोज कर देंगे। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे जब हमारे क्वेश्चंस में पार्टनर्स लोन अकाउंट जब देता है और उसको बोलता है चार्ज करिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब नोट देखो यहाँ पे क्या बोलता है, साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारों के बीच लाभ का बंटवारा बराबर बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं था। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, समझौता पत्र के अभाव में साझेदार के ऋण पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर समझौता पत्र के अभाव में साझेदारों की उनकी पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ बोला ही नहीं गया था, पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं है ना। तो चलो आई थिंक सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, 26A था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26B पर। क्वेश्चन नंबर 26B जो है उसको मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करती हूँ, बिकॉज फिर वीडियोज़ बहुत लंबी हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।